इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर बिजनेस कोच रूपेश जेटली। पिछले वीडियो में आपने एआईएफ पे देखा था जिस पे हम लोग ने बात करी थी। इस बार बात करते हैं एसआईएफ पे। एसआईएफ जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे कि वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड था। यहाँ पे सेबी ने म्यूचुअल फंड और एक पीएमएस के गैप को भरने की कोशिश की है। रेगुलेट किया है एसआईएफ को इस तरह से कि पीएमएस जहाँ पे 50 लाख और 1 करोड़ की मिनिमम वो रखता है, यहाँ पे एसआईएफ को रखा गया है 10 लाख, और वहाँ पे म्यूचुअल फंड की सारी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं वो सारी यहाँ पे रहेंगी। लेकिन इसमें हेज को भी इन्होंने एक तरह से इंक्लूड करा है, जिसमें लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस अप टू 25% तक ली जा सकती हैं। इसलिए ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड को जानते हैं या पीएमएस को जानते हैं, उनके लिए, जिससे वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अर्न करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही इसमें 10 लाख है। तो आइए समझते हैं इसमें और क्या क्या है। सबसे पहले तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं, जैसे कि लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी या सेक्टोरियल रोटेशन या डायनेमिक एसेट एलोकेशन। लॉन्ग शॉर्ट जो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें हेज फंड्स खास करके काम करते हैं। इसमें करेंसी डेरिवेटिव, इक्विटी डेरिवेटिव या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव तीनों ही काम आती हैं, जहां पे आप एक तरफ एक पोजीशन शॉर्ट और एक पोजीशन लॉन्ग करके चलते हैं। डायनेमिक एसेट एलोकेशन में आप अलग अलग तरह के एसेट्स को लेके चलते हैं, जिसमें पीवी रेशियो और तरह की चीजें होती हैं। सेक्टोरियल रोटेशन में आप किसी सेक्टर को इस समय पकड़ते हैं, फिर उसको छोड़ के फिर दूसरा पकड़ते हैं, फिर तीसरा पकड़ते हैं, इस तरह से सेक्टोरियल रोटेशन। तो इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट आपके लिए स्पेशलाइज्ड है, इसलिए इसका नाम स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड रखा गया है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है पैन बेस्ड 10 लाख रुपए है। एक एमसी में मान लीजिए आप एक एमसी के 3 स्कीमें लगाते हैं तो आपका 10 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इससे नीचे नहीं। लेकिन आप और अगर लगाते हैं तो मिनिमम एक एमसी में 10 लाख और दूसरे में भी लगाना है तो फिर वहां पे अलग अलग जाएगा। रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज्यादा है। इक्विटी और डेट्स इसमें मिक्स्ड आपको मिल सकता है अगर आप उस तरह का फंड लेके चल रहे हैं। रेगुलेशन सीधे सीधे सेबी से गवर्न है। सेबी ही इसको, जैसे म्यूचुअल फंड को और बाकी स्टॉक्स और उसको लेता है, सेबी ही इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसमें मान लीजिए स्ट्रक्चर जो है वो ओपन एंड, क्लोज्ड एंड या इंटरवल फंड्स भी हो सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो इसमें सीधे सीधे अगर 65% से ऊपर की इक्विटी है तो इक्विटी का टैक्सेशन लगेगा, जैसे लॉन्ग और शॉर्ट लगता है उसमें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म। अगर 65% से कम आ रही है तो डेट फंड है। डेट फंड की जैसे भी स्लैब वाइज आपकी टैक्स होती है उस तरह लगेगी। तो बहुत क्लियर है कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड, इक्विटी और डेट का जैसा टैक्सेशन आपका म्यूचुअल फंड में है सेम वैसा रहेगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि डेरिवेटिव की स्ट्रैटेजीज ली जा सकती हैं अप टू 25% तक, उससे ऊपर नहीं ले सकते। इसमें इसीलिए थोड़ा सा प्लस की बात कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेटिव हेज में कुछ ये मानना है कि अगर आप हेज करके चल रहे हैं तो कुछ प्लस मिल सकता है। ट्रांसपेरेंसी यही है कि हर महीने आपको पोर्टफोलियो मिलता रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन अलग करके कर सकते हैं कि कम ज़्यादा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको कि आपके पास जो पोर्टफोलियो है उसी में आपको काम करना है, या 35 का है या 30 का है या 70 का है, आप अलग नहीं जा सकते जब तक आपने मैंडेट नहीं लिया हुआ है। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डेरिवेटिव से आप प्लस क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत भी है अगर आप रिस्क को देखें तो रिस्क ये है कि अगर रिडेम्पशन जो है डेली बेसिस पे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर क्लोज्ड एंड है, ओपन एंड और क्लोज्ड एंड दोनों होगा। अगर क्लोज्ड एंड है तो वो पूरा फंड मैनेजर के पास रहेगा कि कब वो आपके लिए विंडो ओपन करता है। अगर ओपन एंड है तो आप कभी भी उसको अपनी तरफ से रिडेम्पशन ले सकते हैं। तो इस एसआईएफ के लिए आज इतना ही। अगर आपके कोई सवाल होंगे तो जरूर आप डीएम करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।